हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके जो बेस्ट परीक्षा 2025 से संबंधित है साथियों, और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 से संबंधित भी है साथियों, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो चलते साथियों अपनी क्लास की ओर। चलने से पहले जो भी सदस्य नहीं जुड़े हुए चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। बरसिंहसर, जावर, बिसरासर या फिर गुलाबपुरा अंगोछा। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिसरासर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है, कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, अजीत सिंह, संग्राम सिंह, राव मालदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसे 52 युद्धों का नायक वो 58 परगनों का नायक शासक कहा जाता है, वो कौन है? राव मालदेव है। कौन है वह? राव मालदेव, जो कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे साथियों। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ जोधपुर के शासक थे। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अजमेर में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर ब्यावर में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्यावर में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? ब्यावर में की गई थी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में साहस बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या फिर अर्थुना में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पे स्थित है? नागदा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागदा उदयपुर में राजस्थान में सास बहू का मंदिर बना हुआ है साथियों। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में, यानी कि सास बहू का मंदिर तो आहड़ ने नागदा उदयपुर में है, और सात सहेलियों का मंदिर के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में। यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव का उपासक था? मारवाड़, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाड़। राजस्थान का मेवाड़ राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव का उपासक था साथियों। किसका उपासक था? एक लिंग जी के रूप में शिव का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में अमरूदों की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। टोंक में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में या फिर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में अमरूदों की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? टोंक जिले में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? टोंक जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर में। कौन से जिले में पाए जाते हैं न्यूनतम ऊंट? धौलपुर जिले में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है या फिर कहलाती है? चोरू, सीकर, खेतड़ी या नवलगढ़? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवलगढ़। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं, जो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में भील सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। पहली सबसे बड़ी कौन है? मेणा है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है और तीसरी कौन सी है? गरासिया है। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील सर्वाधिक संख्या में कहाँ पे निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा साथियों। कहाँ पे निवास करते हैं? भील सर्वाधिक उदयपुर जिले में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी क्या है साथियों? कागज पर चित्रण है, कपड़े पर चित्रण है, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण है या फिर लकड़ी का चित्रण है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साथियों कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी क्या है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी क्या है? कागज पर चित्रण है। क्या है? कागज पर चित्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रघुवर दयाल गोयल, मागाराम, बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री या फिर पंडित रमेश स्वामी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित है? अलवर, जयपुर, दौसा या फिर अजमेर? राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित है? इसका राइट आंसर बताइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर जिले में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है साथियों? कलात्मक जूतियां है, ओढ़ने का एक प्रकार है, सिंचाई करने का औजार है या फिर एक राजस्व कर है साथियों? मारवाड़ में दामनी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ओढ़नी का एक प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को एक समय का भोजन रियायती दरों पर यानी कि 5 रुपए में उपलब्ध करवाना उद्देश्य है? अक्षय कलेवा योजना का, अक्षय भोजन योजना का, अक्षय पेट पूजा योजना का या फिर अक्षय अन्न योजना का? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को एक समय का भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है, यानी कि 5 रुपए में। तो ये कौन सी योजना है? अक्षय कलेवा योजना है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 1, 2, 3 या फिर 4?
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, श्री कंवर सेन, गंगा सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्री कंवर सेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चित्तौड़ के तीसरे सांके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़ के तीसरे सांके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? कब हुआ था चित्तौड़ का तीसरा सांका? 1567 और 68 में हुआ था साथियों, उदय सिंह के समय। तो रंग देवी ने किया था, फूल कंवर ने किया था, कर्मवती ने किया था, या फिर पद्मनी ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूल कंवर ने। चित्तौड़ के तीसरे सांके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? फूल कंवर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बंदेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हिमाचल में, कर्नाटक में, केरल में, या फिर मध्य प्रदेश में। बंदेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में स्थित है बंदेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कही जाती है? गणेश्वर सीकर को, नोहा भरतपुर को, बेराट को, या फिर सोती को? राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कही जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे स्थित है? सीकर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था साथियों? 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? विशल देव को, पृथ्वीराज प्रथम को, पृथ्वीराज द्वितीय को, या फिर पृथ्वीराज तृतीय को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को। यानी कि तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्यपाल विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद के 1/10 सदस्यों को, विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को, या फिर विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल विधान परिषद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कब की थी? 1300 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में, या फिर 1308 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी? 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय वहां के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान थे साथियों। उसमें वहां के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान थे, और हमीर देव चौहान के सेनापतियों ने इनके साथ विश्वासघात किया था, और जो यहाँ का जलपान का जो कुंड था उस पर गौमांस मिला दिया गया था, इसलिए इन्होंने जबरन दरवाजे को खोलना पड़ा था साथियों वहाँ पर। और यहाँ पर साका और जौहर भी हुआ था। साका हमीर देव चौहान के नेतृत्व में हुआ था, और यहाँ पर जो जौहर हुआ था वह जल जौहर हुआ था। और जल जौहर किसने किया था? रंगा देवी ने किया था। रंगा देवी वो हमीर की पुत्री ने
भाषण पत्र लेकर जल जोहर किया था साथियों पर। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारी बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।